नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर का इंतजार था, वो था आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में इजाफा तो हो गया, लेकिन साथ साथ बाजार दौड़ गया आज के सत्र में। आखिर ये तेजी लौटी क्यों, पहले तो ये समझिए। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी कर दी और ये एंटिसिपेटेड लाइन पे थी। ज्यादातर जानकार यही मान रहे थे कि 0.5% रेट हाइक होगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ, इससे ज्यादा नहीं हो गया। बाजार इसी से ही खुश हो गया। आरबीआई का रुख सख्त नहीं है, डेटा के आधार पर आने वाले समय में फैसला लेंगे। तो बाजार के लिए एक और पॉजिटिव खबर थी कि एटलीस्ट हॉकिश स्टेटमेंट नहीं दी आरबीआई गवर्नर ने। और हमने बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में देखा है, इस बार जब उनके सेंट्रल बैंकर्स बोल रहे थे तो बहुत हॉकिश कमेंट्री थी। हमारे आरबीआई गवर्नर ने इतनी सख्त कमेंट्री नहीं दी। आरबीआई ने महंगाई के अनुमान में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। 6.7% FY23 के लिए महंगाई का अनुमान इंटैक्ट रखा। एक तो वो पॉजिटिव हो गया। ग्रोथ में स्लो डाउन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन महंगाई मुख्य चिंता है और आरबीआई बहुत कोशिश कर रहा है कि महंगाई किसी तरीके से काबू में आए। अनुमान में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, यह बाजार को अच्छा लगा। अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ठीक है और घबराने की कोई जरूरत नहीं, आरबीआई कह रहा है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर है। तो तमाम पॉजिटिव खबरें आज बाजार पचाता चला गया। नेग्लेक्ट किसको किया बाजार ने आज? यूरोजोन में महंगाई 10% पे पहुंची है, रिकॉर्ड हाई। जर्मनी में महंगाई 10%, 70 साल की ऊंचाई पर। इसके अलावा चीन में बैंकों को प्रॉपर्टी सेक्टर को स्टिमुलस देने के लिए कहा गया है। अमेरिका में पिछले सत्र में उनके मार्केट्स 1.5% से 3% के आसपास क्रैक हुए थे। आईटी सेक्टर का तो बुरा हाल था। इन तमाम खबरों को नेग्लेक्ट करते हुए बाजार में वन वे ट्रैक पे आज के सत्र में तेजी बनी है। जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने बोलना शुरू किया, बाजार ने करवट ले ली और बहुत स्ट्रांग आज के सत्र में एक्शन देखने को मिला। आज के दिन का लो 16,747 का है। ओपनिंग थी 16,798, उसके बाद थोड़ा डिप आया था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए था। 10:30 बजे के बाद तो वन वे ट्रैक पर रैली बन गई। 17,187 आज के दिन का हाई लगा है। क्लोजिंग है 17,094 की। 276 पॉइंट्स का गेन क्लोज टू क्लोज बेसिस पे निफ्टी पे देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 984 अंक, जोरदार तेजी आज निफ्टी बैंक में बनी और 2.5% से ज्यादा चढ़ गया। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मार्केट के इस एक्शन को आप चार्ट्स के जरिए समझिए। 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का, और 1 2 3 4 5 मतलब जो 5 ट्रेडिंग सेशंस इस हफ्ते बीते हैं उसमें शुरुआत के 4 1 2 3 4 में तो बिल्कुल एक रेंज में फंसे हुए थे और फिसल पट्टी देखने को मिल रही थी। लेकिन आज का एक्शन हुआ कमाल का। कंप्लीटली बुल्स डोमिनेट कर गए और आरबीआई पॉलिसी के बाद तो हमने वन वे ट्रैक पे मार्केट को चलते हुए देखा। एक बार तो 17,200 के लेवल पे पहुंच गए थे। आज मंदी की पोजीशंस बहुत कटी हैं मार्केट में, लेकिन बाजार के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कोई डिप आ जाए तो हो सकता है कि फिर से तेजी की पोजीशंस बने। 17,000 16,900 का जो लेवल होगा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके ऊपर बुल्स की ताकत बनी रहेगी। अगला हफ्ता बाजार के लिए बहुत क्रूशल होगा। लेकिन ये 4 दिन फंसने के बाद आज के सत्र में एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आया। बहुत जबरदस्त चाल थी मार्केट की और 7 दिनों की गिरावट पे, कुल मिलाकर 7 दिनों की गिरावट पे आज ब्रेक लगता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 41 शेयर्स हरे निशान बंद हुए निफ्टी के, 9 शेयर्स लाल निशान बंद हुए। लेकिन जो चढ़ा उसमें था हिंडाल्को 5.5% ऊपर। भारतीय एयरटेल नए लेवल्स हासिल कर गया, 4.5% चढ़ गया। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज तेजी थी। 3.25% से 4% उछले हैं। निफ्टी लूजर्स में जिसने डेब्यू किया अदानी एंटरप्राइजेस ने, वही फिसल गया 0.8%। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, असिप्ला, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स फिसलते हुए नजर आए। डिफेंसिव तो था ही नहीं ना मार्केट, आज तो बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे था। मिड कैप गेनर्स में अदानी ग्रीन को पाएंगे आप 0.13%। इसके अलावा इंडिया सीमेंट लगभग 9.5% चढ़ा है। हेरिटेज फूड्स, स्ट्राइड्स फार्मा, आईबी रियल एस्टेट जैसे स्टॉक 7.5% से 8% चढ़े हैं। एलेंबिक लिमिटेड, स्नाइडर, एलजी ब्रदर्स, मैसडॉक, शिल्पा मेडिकेयर और इंगरसोल रैंड जैसे स्टॉक्स 6% से 7% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। सेक्टर्स ढूंढने जाएंगे तो पहले तो फाइनेंशियल्स नजर आएंगे। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, यहां थी तेजी। पीएसयू बैंक स्टॉक्स एक लोअर लेवल से जो पलटे कमाल कर रहे थे। कैनरा बैंक 6.5% चढ़ गया। पीएनबी 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% उछला है। यूनियन बैंक, एसबीआई 2% से 2.5% चढ़े। प्राइवेट बैंक्स में आज नंबर आया फेडरल बैंक का 5.5%, इसने लास्ट ट्रेडिंग टिक दिखाया है, क्लोज टू क्लोज 5% चढ़ा है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 5% चढ़ता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक 4% चढ़ा है। आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक में आज के सत्र में हरकत तेज होती हुई नजर आई। और इसी के चलते आज का स्टॉक ऑफ द डे बना है फेडरल बैंक। जी हां, ये है आज चार्ट जिसने किया है धमाका। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग स्पेस में आज के सत्र में एक्शन बहुत स्ट्रांग बनता चला जा रहा था, लेकिन स्पेशली इस स्टॉक में देखिए, वैसे तो निफ्टी बैंक का भी ऐसे ही आपको हाल नजर आएगा जिस तरीके का फेडरल बैंक में नजर आया है, लेकिन हुआ ये कि इसके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट था। हाल फिलहाल में एक गिरावट आई थी आज
शुरुआती टिक्स थोड़े नेगेटिव पड़े बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन हमने देखा जब आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री खत्म होने को आ रही थी तो उसके बाद बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स एकदम से चलने शुरू हो गए और उसमें फेडरल बैंक भी शामिल था। प्रीवियस क्लोज था 113 का लेवल, आज का ओपन हुआ 112 रुपए 70 पैसे, लो लगा दिया 111 रुपए 40 पैसे। शॉर्ट लिव्ड था, सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी से पहले की हरकत थी। उसके बाद जो चलना शुरू हुआ, आज के दिन का हाई लगा है 119 रुपए 50 पैसे, क्लोज हुआ है 118 रुपए 75 पैसे पे, यानी रिटर्न बैठे हैं लगभग 5% के। और आज जोरदार एक्शन में बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी और निफ्टी बैंक का कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो आज लाल निशान में बंद हुआ, सबके सब हरे निशान में बंद हुए हैं। इसके अलावा मेटल्स यहां पर दी तेजी, नाल्को 5.5% उछला, हिंडाल्को 5.5% चढ़ा है, वेदांता, जेएसएल, हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील स्टॉक, इन स्टॉक्स में था एक्शन। ऑटो में ट्यूब इन्वेस्टमेंट नजर आएगा 5% ऊपर, संवर्धना मदरसन लगभग 3.25% चढ़ा है, एमआरएफ, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लोअर लेवल से आई है खरीदारी 2% से 2.25% की। रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट चल रहा था, रिलीफ रैली थी, 7.5% चढ़ गया। फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स आज एक्शन में आते हुए नजर आए और तेजी यहां बन रही थी, लगभग 2% से लेकर 5.5% के रिटर्न बैठे। सनटेक में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएनओ गेनर्स में आप पाएंगे इंडिया सीमेंट को, आज सबसे तेज चला है ये स्टॉक और बिल्कुल सीमेंट सेक्टर में आउट परफॉर्म करा है, आज इसने 9.5% चढ़ा है। ग्रैन्यूल्स, इंडस्टार, कैनरा बैंक और नाल्को जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेज था। वायदा कारोबार में सीरीज के पहले दिन इन स्टॉक्स में बेट लगती हुई नजर आई, लगभग 5% से 6.5% चढ़े हैं। एफएनओ लूजर्स में आज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का दिन बिल्कुल नहीं था, प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस में, और ये दोनों जो शुरुआत के हैं आईजीएल और एमजीएल दोनों ही स्टॉक्स 0.5% से 5.5% टूटते हुए नजर आए। लालपात लैब्स और एसआरएफ में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। अगर इस हफ्ते का जायजा लोगे तो लोअर लेवल से रिकवरी तो आ गई, लेकिन फिर भी 1% के आसपास की गिरावट निफ्टी पे मिली है इस हफ्ते, अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो। लेकिन जो स्टॉक्स चढ़े हैं वीकली आधार पर, उसमें पावर ग्रिड लोअर एंड से पलट गया। ये स्टॉक पिटाई हुई थी पिछले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते लोअर एंड से चढ़ा, 0.5% चढ़ता हुआ नजर आया। डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, ये टॉप गेनर्स हैं जो इस हफ्ते निफ्टी पे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। और ये हफ्ता वैसे फार्मा स्टॉक्स डिफेंसिव मोड पे बाजार ज्यादा था, आज एग्रेसिव हुआ है मार्केट। निफ्टी वीकली लूजर्स में आपको अदानी पोर्ट्स नजर आएगा, 10% का क्रैक। हीरो मोटोकॉर्प लगभग 8% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। जेएसडब्ल्यू स्टील, मारुति, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स इस हफ्ते आज इनमें ढलान बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, लगभग 0.5% से 5.5% का डेंट पड़ा है। मिड कैप वीकली गेनर्स पे आपको नजर आएंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स, 11.5% एक हफ्ते की चढ़ाई है। किम्स, इसमें लगभग 11%। ये जो हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स थे यहाँ पर एक्शन था, जिसमें किम्स डोमिनेट कर रहा था। इसके अलावा मैजडॉक और राइट्स, ये दोनों स्टॉक्स 10% चढ़े हैं। जाइडस लाइफ लगभग 8.5% चढ़ता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? देखिए, आरबीआई पॉलिसी के बाद बुल्स की वापसी तो हुई है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो और बेहतर। 16,917,000 का लेवल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर टिक जाते हैं तो कहेंगे कि हाँ, एक और रैली बन सकती है और फिर हम अप्रोच कर सकते हैं 17,350 से 17,450 के लेवल्स तक। लेकिन अभी फिलहाल 16,900 और 17,000 के लेवल को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ग्लोबल बाजारों के मूड माहौल को देखना बहुत जरूरी है। अमेरिका अगर टूटता रहा तो कहीं ना कहीं टेंशन बनी रहेगी, लेकिन अमेरिका में ही रिलीफ रैली आ गई तो उसके बाद तो इंडियन मार्केट्स में कमाल हो सकता है। अगला बड़ा ट्रिगर जो है बाजार का, वो है तिमाही नतीजे। जी हाँ, तिमाही नतीजों पर बेट लगती हुई नजर आएगी और आप देखोगे उन स्टॉक्स पे हलचल ज़्यादा तेज है जिनके रिजल्ट्स एंटिसिपेशन बेहतर रहने की उम्मीद है। तो वो जो स्टॉक्स होंगे वो रडार पर डेफिनेटली आते हुए नजर आएंगे, निवेशकों के, इंस्टीट्यूशंस के। और जैसे मैंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा। अच्छा, अगले हफ्ते चाइनीज मार्केट बंद हैं थ्रू आउट द वीक और 5 अक्टूबर बुधवार को हमारे मार्केट्स बंद हैं दशहरा के उपलक्ष्य में, तो थोड़ा ट्रंकेटेड हफ्ता होगा। और इम्पॉर्टेंट ये भी है, सितंबर कार सेल्स जो होगी, कार की बिक्री के जो आंकड़े आएंगे सितंबर महीने के, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। एक्शन पैक्ट वीक तो रहने ही वाला है और जिस तरीके से आज एक रिलीफ रैली मिली है और जो आरबीआई गवर्नर ने स्टांस रखा है, बाजार को कुशन तो मिला है, सहारा तो मिला है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड माहौल पर निर्भर करेंगे और साथ ही साथ रिजल्ट्स अगला बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए।